किशोर न्याय अधिनियम 2015 अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के चैप्टर 3 में क्या है, तो उसमें किशोर न्यायिक बोर्ड के बारे में है। किशोर न्यायिक बोर्ड के बारे में चैप्टर 3 में उपबंध किया गया है। किशोर न्यायिक बोर्ड में कितनी धाराएं हैं चैप्टर 3 में? इसमें 6 धाराएं हैं, 4 से लेकर 9 तक। बोर्ड के संबंध में, किशोर न्यायिक बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया कौन सी धारा में? धारा 7 में है, चैप्टर 3। अगला क्वेश्चन, बोर्ड की शक्तियां कृत्य मतलब कर्तव्य व उत्तरदायित्व का उल्लेख कौन सी धारा में है? तो यह सेक्शन 8 में है, धारा 8 में। क्वेश्चन 4, धारा 4(3) 4(3) धारा 4 उपधारा 3 के तहत सामाजिक कार्यकर्ता की क्या योग्यताएं होनी चाहिए? बोर्ड के सदस्य के रूप में क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इसका आंसर है कम से कम 7 वर्ष तक का एक्सपीरियंस, जो किसमें? बालकों की स्वास्थ्य, शिक्षा व कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से अंतर्वलित हो। वह व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता या फिर बाल मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसायरत व्यवसायी हो, तभी वह किशोर न्यायिक बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्यायिक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? बोर्ड का अध्यक्ष महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, जिसके पास कम से कम 3 साल का अनुभव हो। लेकिन ऐसा मजिस्ट्रेट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। ऐसा सेक्शन 4(2) में दिया गया है, 4 सब सेक्शन 2 में। क्वेश्चन है, किशोर न्यायिक बोर्ड के सदस्य कितने होंगे? तो 3 होंगे। इसमें एक महानगर मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। सेक्शन 4 सब सेक्शन 7 धारा 4(7) में, प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय। इसमें प्रधान मजिस्ट्रेट की नियुक्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता, बाकी सामाजिक कार्यकर्ता जो 2 हैं उनकी नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड के सदस्यों की सदस्यता को कब समाप्त किया जा सकता है? तो इसके 4 कारण हैं। पहला, इस अधिनियम के अधीन निहित शक्तियों के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। दूसरा, या फिर बोर्ड की कार्यवाहियों में बिना किसी विधिमान्य कारण के लगातार 3 माह तक भाग लेने में असफल रहता है, 3 माह तक। तीसरा पॉइंट है, किसी वर्ष में 3/4 से कम बैठकों में भाग लेने में असफल रहा है। वह असफल रहा है 3/4 बैठकों में, वर्ष में, किसी वर्ष में 3/4 बैठकों में भाग लेने में असफल रहा है। और चौथा पॉइंट है, सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान उपधारा 4 के अधीन अपात्र हो जाता है। ऐसा सेक्शन 4(7) में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कब व किसके समक्ष पेश किया जाएगा? आंसर, जब किशोर न्यायिक बोर्ड की बैठक न हो, तब बोर्ड के व्यक्तिगत इंडिविजुअल सदस्य के समक्ष उसे पेश किया जाएगा। सेक्शन 7(2) धारा 7 उपधारा 2 में। क्वेश्चन है, राज्य सरकार बोर्ड के सदस्यों को बालकों की देखरेख, संरक्षण व पुनर्वासन हेतु विधिक उपबंधों व न्याय के संबंध में प्रेरण यानी प्रवेश, इंडक्शन, ट्रेनिंग व सुग्राहीकरण मतलब संवेदीकरण को प्रदान करने हेतु नियुक्ति को सुनिश्चित कब करती है? उसकी नियुक्ति की तारीख के 60 दिन के भीतर। धारा 4(5) धारा 4(5) के अंतर्गत यह दिया गया है, धारा 4 की उपधारा 5 चैप्टर 3। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रीति व त्यागपत्र के बारे में कौन सी धारा उपबंध करती है? तो यह धारा 4(6) मतलब धारा 4 की उपधारा 6 में ऐसा बताया गया है। और अगला क्वेश्चन, कोई भी किशोर न्यायिक बोर्ड सदस्य के रूप में चयन का पात्र कब नहीं होगा? तो उसमें जो 4 बातें बताई गई हैं। पहला पॉइंट है,
उसका मानवाधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है। दूसरी बात है इसमें कि उसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अदमता अंतर्वलित है और ऐसी दोष सिद्धि को उल्टा नहीं गया है या उसे अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है। तीसरा पॉइंट है उसे केंद्रीय किसी राज्य सरकार या केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या डिसमिस कर दिया गया, पद से हटा दिया गया है। चौथा पॉइंट है वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रम के नियोजन या वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानवाधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है तो ऐसे व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन का पात्र नहीं किया जाएगा, किशोर न्यायिक बोर्ड। और अगला क्वेश्चन है कौन सी धारा इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किए गए मजिस्ट्रेट द्वारा फॉलो की जाने वाली प्रक्रिया को उपबंधित करती है? तो धारा 9 यह उपबंधित करती है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कितनी अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी? किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष प्रथम बार पेश किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी और रिपोर्ट जिनमें उन परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के लिए जिनमें अभिकथित अपराध किया गया था। ऐसी बात धारा 8(3) की उपधारा 3 के ई पॉइंट में यह दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धारा में उस व्यक्ति के बारे में उपबंध प्लेसमेंट के बारे में उपबंध किया गया है जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह जाता? धारा 5 में कौन सी धारा उपबंध करती है कि जिस व्यक्ति ने अपराध तब किया था जब वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का था, उस व्यक्ति के स्थानांतरण के बारे में? तो यह धारा 6 सेक्शन 6 ऐसा उपबंध करती है।